भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। इस ब्रीफ में मैंने आपको जानकारी भी दी थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय स्तर की प्रांत प्रचारक बैठक दिल्ली में होगी और पिछले दिनों 4, 5, 6 जुलाई को यानी कल ये बैठक संपन्न हुई है। देश भर से सभी प्रांत प्रचारक और कार्यकारिणी के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य सभी लोगों ने इसमें भाग लिया था। बैठक में मुख्य रूप से 3 बातों पर चर्चा हुई। एक, संघ के कार्य के विस्तार के संदर्भ में चर्चा हुई है। शताब्दी के आगामी जो संघ की शताब्दी प्रारंभ होने वाली है उसके संदर्भ में चर्चा हुई है और स्वाभाविक ही देश भर से सभी प्रांत प्रचारक लोग आते हैं तो अपने अपने प्रांत की परिस्थिति, वहाँ के उनके अनुभव और वहाँ पर वो जो प्रयास कर रहे हैं उसके संदर्भ में भी जानकारी का आदान प्रदान होता है, अपनी बातें भी रखते हैं और निश्चित रूप से अपने पूजनीय सरसंघ चालक जी और माननीय सरकारेवा जी उनका मार्गदर्शन लेकर यहाँ से अपने अपने प्रांत में जाते हैं। तो प्रतिवर्ष होने वाली ये बैठक कल संपन्न हुई। बैठक में देश भर के विभिन्न प्रांतों से लोग आए थे। उन्होंने मणिपुर में जो प्रयास चल रहे हैं उसकी भी जानकारी दी कि किस तरह से वहाँ के अपने स्वयंसेवक वहाँ जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र सद्भाव स्थापित हो, शांति स्थापित हो, इसके लिए कैसे प्रयास कर रहे हैं। उसमें वो लोग मैतेई समुदाय, कुकी समुदाय, सभी लोगों से किस तरीके से बातचीत आगे बढ़ा रहे और ताकि शीघ्र आपस में वातावरण अच्छा हो इसका प्रयास कर रहे और उनके अनुभव से काफ़ी सकारात्मक बातें सामने आई है। अर्थात बातों को और ठीक होने में काफ़ी समय और कुछ समय लगेगा, परंतु एक सकारात्मक समाचार उनके द्वारा प्राप्त हुए हैं। साथ ही देश के अलग अलग भागों में कार्य करते समय जो कठिनाइयाँ आती है, वहाँ के परिस्थिति में अपने कार्य की विस्तार अभी जहाँ जहाँ नहीं हुआ है वहाँ जाने पर कैसे कठिनाइयाँ आती है उसके बारे में भी चर्चा की। सामान्य लोगों का जिस तरीके से एक उत्साह बढ़ा है कि वो चाहते हैं कि देश आगे बढ़े और देश की प्रगति में वो खुद भी सहभागी होना चाहते हैं। तो बार बार सभी लोगों ने ये कहा कि उनके पास सभी लोगों से ये मांग आती है कि किस तरह से वो भी इन सारे कार्यों में सहभागी हो सकते हैं और देश की प्रगति में, समाज की भलाई में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। तो उस पर जो जो अलग अलग प्रकार के कार्य प्रकल्पों में, अलग अलग प्रकार के उपक्रम अभियानों में कैसे समाज के विभिन्न प्रकार के लोगों को अवसर दिया जा रहा है, इसके बारे में भी जानकारी सभी लोगों ने इस बैठक में दी है। साथ ही देश की सीमावर्ती प्रांतों से भी लोग आए थे और वहाँ के बारे में भी उन लोगों ने बताया कि वहाँ कैसा कार्य किया जा रहा है। उन जगहों पर अपने संघ कार्यकर्ता समाज के साथ मिलकर वहाँ कई सारे वेलफेयर के जो काम है वो कैसे कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को संगठित करने का कार्य भी कैसा कर रहे हैं। ऐसे कई सारे विषयों पर उन्होंने अपने विचार रखे हैं और देश की सुरक्षा के संदर्भ में भी चर्चा बैठक में हुई। उन्होंने भी अपने अनुभव, अलग अलग प्रांतों से, देश के हर कोने से लोग आते हैं तो उन्होंने अपने अपने अनुभव बताए हैं और निश्चित रूप से उस संदर्भ में कैसे कैसे प्रयास भी वो कर रहे इसके बारे में भी चर्चा बैठक में हुई है। स्वाभाविक ही ये बैठक में संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का उनको मार्गदर्शन मिलता ही है, इस बैठक में भी प्राप्त हुआ। परंतु ये बैठक एक तरह से संगठनात्मक बैठक होती है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसमें इस प्रकार से कोई प्रस्ताव, कोई निर्णय इस तरह से नहीं होता है। तो लेकिन स्वाभाविक रूप से सभी लोग इस बातों को ध्यान में रखकर
अपने आगामी जो दिशा होती है या कार्य करने की जो अपनी पद्धति होती है उसमें इन बातों को शामिल कर लेते हैं। पिछले दिनों जैसे मैंने आपको जानकारी दी थी कि देश भर में पिछले अप्रैल, मई और जून इन 3 माह में देश भर में संघ कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन किया था और आपको ये भी बताया था कि देश भर में 100 वर्गों का आयोजन अलग अलग स्तर पर आयोजित किया गया था। उन वर्गों में जिस तरह से स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है उसके कुछ आंकड़े भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो 40 वर्ष की नीचे के आयु के जो लिए वर्ग होते हैं लगभग 75 वर्ग हुए हैं और उसमें लगभग संघ शिक्षा वर्ग जो हुआ है जो जिसको हम पहले प्रथम वर्ष बोलते थे तो उसमें और बाकी वर्गों में मिलाकर जो 17,609 17,609 इतने स्वयंसेवकों ने जो 40 की उम्र के नीचे हैं जिसमें महाविद्यालयीन विद्यार्थी ज़्यादा संख्या में रहते हैं, अधिकतम रहते हैं, उन्होंने भाग लिया और अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया। जिसमें नागपुर में जो कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय होता है वो भी उसमें शामिल है। देश भर में लगभग जो संघ शिक्षा वर्ग हुआ है उसमें 8,812 इतने स्थानों से शिक्षार्थियों ने भाग लिया था। बाकी वर्ग है उनमें भी उस प्रकार से अलग अलग जगह से लोग आए हैं। जो 40 की आयु के ऊपर कुछ स्वयंसेवक जो संघ में बाद में जुड़ते हैं या जिनका वर्ग रह गया, ऐसे लोगों के लिए भी वर्ग होता है 40 से 60 की आयु के लोगों के लिए। तो वैसे 25 वर्गों का आयोजन देश भर में हुआ था। उन वर्गों में 4,270 इतने शिक्षार्थियों ने भाग लिया है और अगर ये पूरी दोनों 40 से ऊपर और 40 के नीचे की टोटल कर ले तो 21,879 इतने लोगों ने उस वर्गों के माध्यम से अपना पाठ्यक्रम जो शिक्षा है पूर्ण की है। जब ये नागपुर का वर्ग पूरा कर लेते हैं तो शिक्षार्थी अपने उनके जो नियमित वर्ग होते हैं उसका पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है। तो ये काफ़ी उत्साह से वर्ग हुए हैं और देश भर से लोग आए थे। इसमें विद्यार्थी थे, इसमें किसान थे, इसमें अलग अलग प्रकार के प्रोफेशन में काम करने वाले लोग थे, इसमें सुदूर मतलब केरल से लेकर मणिपुर, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर मतलब देश के सभी वनवासी क्षेत्र, सभी जगह से सभी प्रकार के लोग इस वर्गों में शामिल होते हैं और इस बार भी इसी तरीके से वर्ग का वातावरण था। आप जानते हैं कि वर्ग का समारोह जब हुआ तो वर्ग के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अरविंद नेताम जी आए थे। तो संघ का जो शताब्दी वर्ष निमित्त जो कार्य के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी उसमें जैसे हिंदू सम्मेलन होने वाले हैं तो हिंदू सम्मेलन देश भर में हमारी जो 5-7 गांव मिलाकर एक मंडल होता है और हर शहर में एक बस्ती होती है तो एक बस्ती, इस तरीके से हम लोग जो अपने संगठन रचना में बनाते हैं तो ये सोचा गया है कि हर मंडल और हर बस्ती में हिंदू सम्मेलन होगा जिसमें समाज के सभी लोग शामिल होकर वो स्वयं होकर ये सम्मेलनों का आयोजन करेंगे। तो अभी देश भर में हमारी रचना के अनुसार लगभग 58,964 मंडल है और बस्तियां 44,055 हैं। तो लगभग ये 1,03,019 इतने ये जगहें होती है या अपनी रचना में तो लक्ष्य रखा गया है उस दृष्टि से। और जैसे मैंने आपको बताया था कि सामाजिक सद्भाव बैठकें होगी जो हर खंड में यानी तहसील के बराबर होता है खंड, और नगरों में जो बड़े शहरों में कई नगर होते हैं और कई छोटे नगर भी होते हैं। तो लगभग अभी एक खंड और नगर का अगर टोटल किया जाए तो लगभग 11,360 ऐसे ये स्थान बनते हैं। तो सामाजिक सद्भाव बैठकों के बारे में हम लोगों ने ये सोचा गया है कि हर खंड और नगर में इस प्रकार की सामाजिक सद्भाव बैठकें हो जिसमें समाज के हर समुदाय के लोग, उनके स्थानीय जो प्रमुख लोग हैं वो उसमें सहभागी हो और सामाजिक सद्भाव और अपने हिंदू समाज में जो और अच्छा
कार्य कैसे किए जा सकते हैं, धर्म जागरण कैसे किया जा सकता है और समाज में जो भी बुराइयां हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है, ऐसे कई विषयों पर वहाँ पर आपसी चर्चा होगी। घर घर में संपर्क, गृह संपर्क की योजना भी शताब्दी वर्ष में है। तो लगातार जब मतलब 2000 में जब संघ के 2000 में भी हम लोगों ने जब संघ के 75 वर्ष हुए तब भी घर घर जाने का एक आयोजन हुआ था और उस समय भी कुछ करोड़ लगभग घरों में संपर्क किया गया था और कई सारे 2 करोड़ से ज़्यादा 2 लाख से ज़्यादा गांवों में भी संपर्क हुआ था। अभी 25 सालों में संघ कार्य का भी विस्तार हुआ है, तो अभी ये विचार किया गया कि अधिकतम घरों में और अधिकतम गांवों में, शहरों में भी अधिकतम बस्तियों में सभी जगहों पर पहुंचा जाए। ये योजना बनाई गई है और इस तरीके से ये काम चलेगा। हर एक जिले में प्रमुख नागरिकों की गोष्ठी होगी। तो संघ की रचना में जो हम लोगों ने अपने संगठन दृष्टि से जो रचना बनाई है उसमें हमारी दृष्टि से 924 जिले होते हैं। तो उन सभी जगहों पर ये प्रमुख नागरिकों की गोष्ठी होगी और इसके साथ ही कई सारे संस्थानों में अलग अलग समूहों के अनुसार, अलग अलग प्रोफेशंस के अनुसार या अलग अलग विषयों के अनुसार ऐसे कई प्रकार से ये गोष्ठियों का आयोजन होगा, जिसमें मुख्य रूप से जो भारत का विचार है, राष्ट्र के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, संघ का जो पूरा एक विचार दृष्टि है और आने वाले समय में अपने समाज की दृष्टि से जो विभिन्न प्रकार के विषय है, ऐसे विषयों पर उन गोष्ठियों में चर्चा होगी। तो ये अभी इन सारे विषयों पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है और बहुत सारे विषयों के बारे में अपने अपने प्रांत की योजनाओं के बारे में भी सब लोगों ने अपनी बातें यहाँ पर बताई है और देश भर में काफ़ी उत्साह के साथ सभी प्रांतों में इसकी तैयारियां चल रही है। शताब्दी वर्ष के मुख्य उद्देश्य जो है वो उद्देश्य जैसे संघ का एक लगातार जो कार्य का उद्देश्य है कि समाज के सभी लोगों तक पहुंचना, भौगोलिक दृष्टि से हर जगह पहुंचना, सामाजिक दृष्टि से हर जगह पहुंचना, हर प्रकार के प्रोफेशन के लोगों के पास पहुंचना, हर प्रकार के विचारों के जो लोग होते हैं उनके पास पहुंचना, तो समाज में हर प्रकार के लोगों के पास पहुंचना, तो ये संघ के कार्य में मुख्य रूप से ध्यान रहता है। इस सारे शताब्दी में सारे कार्यक्रमों के जो योजना जो मैंने आपको बताई, तो उनका सबका उद्देश्य एक व्यापक आउटरीच है कि समाज के सभी लोगों तक जाना और उनका समावेश भी करना सारे कार्य में। तो ये समावेशी भी होगा और एक तरीके से सर्वस्पर्शी जिसको कह सकते हैं, एक आउटरीच जो होगा वो व्यापक रूप में होगा और इसलिए ये संदेश जो है समाज में सभी लोगों तक जाएं, ये इसका एक मुख्य उद्देश्य है। और इसलिए जैसे आपने देखा भी होगा कि संघ के जब भी कोई आयोजन होते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के लोग इसमें आमंत्रित होते हैं, उनके साथ एक संवाद का प्रयास भी होता है। जैसे कभी नोबेल पुरस्कार प्राप्त कैलाश सत्यार्थी जी आए थे। इस वर्ष जब संघ शिक्षा वर्ग कार्यकर्ता विकास वर्ग समारोह हुआ तो अरविंद नेताम जी आए थे, छत्तीसगढ़ के बड़े नेता हैं, वो आए थे। या इसके पहले भी प्रणब मुखर्जी जी आए थे, कभी माउंटेनियर संतोष यादव जी आई थी। तो समाज के विभिन्न प्रकार के लोग जैसे अखिल भारतीय कार्यक्रमों में आते हैं, वैसे हर जिला, तहसील, स्थानीय जो भी आयोजन होते हैं उन सब आयोजनों में लोग ऐसे आते हैं। इस वर्ष भी विजयादशमी के जो कार्यक्रम नागपुर में तो होगा ही, नागपुर के साथ साथ जब हर जगह विजयादशमी के उत्सव होंगे और जिसमें सारे स्वयंसेवक, क्योंकि ये 100वां वर्ष है तो एक प्रयास भी चल रहा है और सभी लोगों का उत्साह भी है, तो अधिक से अधिक स्वयंसेवक गणवेश में इस विजयादशमी उत्सवों में सहभागी होंगे। उसमें भी समाज के अलग अलग प्रकार के लोग इन कार्यक्रमों में अतिथि के रूप में आएंगे और ये भी अपने आप में समाज के सभी लोगों को साथ जोड़ने का, उनको सहभागी करने का प्रयास होगा। एक और बात जो कल मैंने आपको परसों पंच परिवर्तन के बारे में बताया था कि संघ के शताब्दी के निमित्त पंच परिवर्तन एक मुख्य विषय रखा है कि जिसमें समाज के साथ मिलकर इन विषयों को आगे ले जाना है। तो स्वाभाविक है कि एक लगातार विचार चल रहा है, यहाँ पर भी हम लोगों के बैठकों में भी ये विचार चलता है कि देश आर्थिक प्रगति के दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। देश हर क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में,
जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक प्रयास चल रहा है। सरकार के तौर पर भी चल रहा है, लोगों के स्तर पर भी चल रहा है। लोग अपनी शक्ति प्रतिभा से भी हर तरह से ये प्रयास में सब लोग लगे हुए हैं कि देश अपना आगे बढ़े। तो ये जब देश आगे बढ़ रहा है तो केवल हम लोग केवल आर्थिक दृष्टि से या टेक्नोलॉजी से या केवल इस तरीके से आगे बढ़ने से वो पर्याप्त नहीं होगा। तो साथ ही हमारे समाज की जो विशेषता है अपने राष्ट्र की, कि अपने जो विशेष गुण है अपने, या समाज के सभी लोगों की चिंता करना है, सबके साथ रहना है, पर्यावरण की चिंता करना है, तो ये जो सारी बातें हैं, इन मूल्यों के साथ हम आगे बढ़ें, ये महत्व का विषय साथ में रखा गया है। और इसीलिए इंडिविजुअल वेलफेयर यानी व्यक्तिगत रूप में हर व्यक्ति का जो है वो उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो जल्द से जल्द कैसे पूरी हो, ये भी इस आर्थिक प्रगति के साथ साथ महत्व का विषय है। दूसरा, हर परिवार में जो जीवन मूल्य है उनकी रक्षा होना ज़रूरी है, तभी हमारे सामाजिक जीवन का जो ताना बाना है वो एक अच्छे तरीके से रहेगा। और तीसरी बात है कि हमारे समाज में जो सोशल हार्मोनी है, मतलब एक समाज में आपस में जो सद्भाव है वो भाव लगातार बना रहे। तो ये अगर हमारे जीवन के जो ये मूल्य है ये साथ साथ चलते हैं और उनके बारे में भी समाज सोचता है और उसमें सहभागी होता है, उसको भी उतना ही महत्व हम देते हैं, तो हमारी ये आर्थिक प्रगति एक तरफा नहीं होगी और वो समावेशी होगी, सबको साथ लेकर जाएगी और एक सुख और आनंद को लेकर आएगी। तो इस दृष्टि से ये शताब्दी के निमित्त पंच परिवर्तन के जो विषय लिए गए हैं वो सारे विषय भी इस उद्देश्य से लिए गए हैं। और वो जो संदेश है ये कि ये आर्थिक प्रगति के साथ साथ हमें जीवन के इन विषयों को भी महत्व देना है, वो संदेश को लेकर हम इन सारे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक जाएंगे। गृह संपर्क जब करेंगे तब भी ये विषय हम लोगों के पास ले जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि ये सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बैठक में भी जो आए थे उनमें भी उत्साह था कि संघ के जो ये शताब्दी वर्ष है तो हमें समाज में जो कार्य हाथ में लिया है और पूरे समाज को सक्षम सबल करने का, आगे बढ़ाने का, उस कार्य को तीव्र गति से और कैसे व्यापक रूप से आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर विस्तार से विचार इस बैठक में भी हुआ है। तो मैंने संक्षिप्त में आपको कुछ जानकारी बैठक के संदर्भ में दी है। बैठक के संदर्भ में कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। पहले इधर से शुरू करते हैं, माइक दे दीजिए, दे दो उधर। तो सुनील जी, मैं नीरज पांडे हूँ जी न्यूज़ से। मेरा सवाल है, क्या इस प्रांत प्रचारक बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और जो ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया गया उसको लेकर भी कोई चर्चा हुई? मैंने आपको ये बताया कि जैसे कि जो देश में घटनाएं हुई है या जो समाज की स्थिति है उस पर विस्तार से कई विषयों पर चर्चा हुई और स्वाभाविक रूप से उसके अलग अलग समाज में भी इसके बारे में जो एक उत्साह है कि किस तरीके से आतंक की घटना होने पर किस तरह से उनका एक जवाब दिया गया, इसके संदर्भ में भी फीडबैक सब लोगों से आया है। ने कहा दिया है कि जो भी, क्योंकि देश भर से सब लोग आते हैं और स्वाभाविक रूप से जब जहाँ जहाँ से लोग आते हैं उनकी जो चिंताएं हैं, जो चिंताएं उनको समाज में जाने के बाद ध्यान में आती है, उन सभी चिंताओं पर यहाँ पर चर्चा हुई है। और स्वाभाविक रूप से ये बैठक संगठनात्मक बैठक थी, तो इस दृष्टि से इस पर कोई उस तरह से निर्णय या कोई वक्तव्य इस तरीके से इस बैठक में तैयार नहीं होता है। मैंने आपको, मुझे लगता है मैंने बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि समाज में हर प्रांत से जहाँ से भी लोग आए और उन सभी विषयों पर यहाँ अपने अपने अनुभव और उनके जो भी उस पर फीडबैक होते हैं वो सबकी चर्चा यहाँ पर होती है। और निश्चित रूप से जहाँ जहाँ से लोग आते हैं और उसके बारे में अपनी बातें बताते हैं। मतलब बहुत पहले से ये भूमिका है कि भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है और अपने अपने जगहों पर लोग अपनी अपनी भाषा में और बातें करते हैं। प्राथमिक शिक्षा उसी में लेना चाहिए, ये आग्रह भी सबका लगा हुआ है। तो मुझे लगता है ये बात तो पहले से स्थापित है कि इस पर अपने अपने प्रांत में सब लोग योजना बना रहे, अधिकतम घरों तक जाने का प्रयास करेंगे। संघ ने इस पर अपने विचार पहले भी व्यक्त किए हैं और
किसी भी व्यक्ति को अपने अपने तरीके से अपनी पूजा पद्धति का जो अवलंब है वो करने का स्वतंत्र अधिकार है, परंतु किसी को लालच देकर, जबरदस्ती या उसके मजबूरी का फायदा लेकर या योजनाबद्ध षड्यंत्र से कोई अगर किसी का मत परिवर्तन करने का प्रयास करता है तो वो मुझे लगता है कि गलत है, और कहीं भी गलत है मतलब। और निश्चित रूप से हर समाज ये प्रयास करता ही है कि इस तरीके से जब भी कोई संकट उसके संस्कृति पर या उसके जीवन पर आता है तो समाज अपने दृष्टि से एक जागृति का प्रयास करता है ताकि हर व्यक्ति जागरूक रहे और इन बातों से वो बच पाए और संभल जाए। मतलब आपको देने के लिए आंकड़ा नहीं है मेरे पास, परंतु हर साल वृद्धि हो रही है और इसीलिए हम लोगों के वर्गों की संख्या भी बढ़ रही है। मतलब कुछ प्रांतों में जहाँ एक वर्ग होता था अब उनको 2 वर्ग करने पड़ रहे हैं, कुछ प्रांतों में जहाँ एक ही वर्ग होता था वहाँ वो महाविद्यालय विद्यार्थी के लिए अलग करते हैं, तरुण व्यवसायी लोगों के लिए अलग करते हैं। तो सामान्यतः जैसे कई बार जैसे आसाम के ही वर्ग में मणिपुर, अरुणाचल के सभी शिक्षार्थी आते थे, अब अरुणाचल में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, उन जगहों पर भी वर्गों का आयोजन हो रहा है। मतलब शाखाओं में दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों की जो दिक्कतें हैं या सुदूर क्षेत्र में रहते हैं तो उनके साथ मिलकर जहाँ भी शाखा के स्वयंसेवक होते हैं और वो इस तरीके से वहाँ कुछ लोगों के साथ संपर्क करते हैं, वहाँ अलग अलग प्रकार से प्रकल्प चलाने का प्रयास भी करते हैं, संघ प्रेरित कुछ संगठन भी वहाँ पर काम करते हैं, तो वो लोग भी इस तरीके से कुछ प्रयास करते जा रहे हैं। सर मैं और जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा है कि संघ पर मुझे लगता है कि पहले भी बैन लगाया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो उन्होंने पीछे नहीं खींचा, उनको पीछे लेना पड़ा। कुछ समय कोर्ट के कारण लेना पड़ा, कुछ समय कानूनी व्यवस्था के कारण लेना पड़ा, कभी आंदोलन के कारण लेना पड़ा, लेकिन उन्होंने स्वयं कोई समझ आकर वापस नहीं लिया, तो उसमें कोई भलाई नहीं थी। उन्होंने तो प्रयास किया परंतु वो कानूनन वैध नहीं था, इसलिए वापस लेना पड़ा। और हम लोगों ने पहले भी इन विषयों पर लगातार जागृति का काम किया है और लगातार अपने कार्यकर्ता देश भर में या उन प्रांतों में, उन जगहों पर जहाँ ये समस्या अधिक है वहाँ पर भी प्रयास करते रहते हैं और ये एक निरंतर करने का कार्य है। और शासन प्रशासन को भी स्थानीय स्तर पर इसके बारे में लोग जो है वो उनके पास पहुँचते हैं और ताकि लगातार ये प्रयास चलता रहता है कि निरंतर कि भाई इस संदर्भ में इस समस्या का समाधान किया जाए। कोई जगह पर परिस्थितियां बिगड़ती है तो एक दिन में वो ठीक नहीं होती, लेकिन निश्चित रूप से अगर एक पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से एक थोड़ी शांति आने लगी है, शुरुआत हुई है शांति की, और धीरे धीरे जो हमारी दृष्टि से जो दोनों तरफ संवाद हो रहा है तो धीरे धीरे रास्ते निकलेंगे इससे। हिंदू समाज के एकता के बारे में चर्चा होगी, समाज के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, क्योंकि ये एकदम स्थानीय मंडल, बस्ती ऐसे स्थानों स्तर पर ये सम्मेलन होंगे तो स्वाभाविक रूप से वो अपने क्षेत्र के हिंदू समाज की गतिविधियाँ, उसके कार्य, उसके उत्सव, उन सारे विषयों के बारे में भी वो चर्चा करेंगे। साथ ही हिंदू समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को कैसे दूर कर सकते, जैसे सामाजिक समरसता को कैसे स्थापित कर सकते, इन विषयों पर भी चर्चा होगी। और जैसे मैंने आपको सूचित किया है, मुख्य रूप से पंच परिवर्तन के जो विषय समाज के सामने रखे हैं उन विषयों पर पूरा समाज, हर परिवार, हर व्यक्ति और सभी लोग मिलकर कैसे उस पर अमल कर सकते हैं, कैसे इन विषयों को आगे ले जा सकते हैं, इस पर वो सब मिलकर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सब लोगों का। आप